बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले तो देखेंगे, अगर चूँकि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है, यानी एक की बार डिफ्रेंसिएशन है, उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि कॉस के एंगल में एक्स प्लस वाई है, तो प्लस की फार्म है, तो आप यहाँ पर इसको सेपरेट करना मुश्किल होगा, नहीं कर पाएंगे। यानी कॉस के एंगल के अंदर ही ये है, इस तरीके से लिखा हुआ एक्स वाई, तो आप सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा, क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट अभी तो नहीं नज़र आ रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम अपने स्पेशल फार्मूले से यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करते हुए से सॉल्व करते हैं। फिर बात आती है कि हम वेरिएबल को चेंज करें, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हम चेंज करें, और अभी इसको बदला भी जा सकता है आपस में। कभी हम किसी को नहीं कह रहे हैं यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर हम पहले अपनी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने को बोला गया, तो अपने सोल्यूशन में इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इस डी वाई को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट में पहुँचाएँगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड में कॉस एक्स प्लस वाई बचा, राइट हैंड साइड में डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। यानी अब हमने एक्स को बना दिया डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनको किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी हम एक्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पर बना दिया है, तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स प्लस वाई एक नया वेरिएबल वी मान लेंगे, तो अब एक्स का रोल वी अदा करेगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वी बन जाएगा। और सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हम हो सकता है कि यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वेरिएबल में यानी वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कोई ऐसा टेक्निक या मेथड नहीं है कि हम फार्मूला कि यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करें या कि हम इसको देखें कि ये किस में चेंज हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये हमें प्रॉब्लम किस तरह ले जानी है, ये किस तरीके से हमें चेंज करें, यानी क्वेश्चन को हमें बारीकी से देखना होगा। उसके बाद ही हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी फार्म में चेंज होगा या यहाँ पर हमें क्या करना होगा। क्योंकि हम ऊपर के दोनों मेथड को देख चुके थे, यानी वेरिएबल को सेपरेशन नहीं हो रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा था कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फार्म का यूज़ करते हुए सॉल्व करें। तो फिर हमारे पास एक ही मेथड हमारे पास बचता है कि वेरिएबल को चेंज करें, और उसके बाद फिर हमें डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से कौन सी फार्म में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए फिर हमें ये वैल्यू रखना पड़ेगी, इसको एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और वी का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में डी वी ओवर डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ से इस वैल्यू को पुट करने के लिए हम अब चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और यहाँ से डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू को फाइंड कर लें। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो डी वी ओवर डी वाई माइनस का हो जाएगा 1। इस वैल्यू को इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये वी, और इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कि हमने लेट किया था। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हमारा 1 रिड्यूस हो जाएगा, और बाद में हम भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्योंकि ये अपनी तरफ से हमने मानी हुई है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो जाएगा कॉस वी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी वाई माइनस 1। तो इस 1 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ले जाएंगे, तो प्लस का 1 हो जाएगा। पहले प्लस के पहले से ही हमारे पे यहाँ पर कॉस वी है, और डी वी ओवर डी वाई। जिस तरफ होता है वी, उस तरफ आप वी वाले टर्म्स को ले जाएं, और जिस तरफ है हमारा वाई, उधर हम डी वाई ले जाएं, यानी डी वी और डी वाई को हमें न्यूमरेटर में रखना है। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम इसको ले जाएंगे जब राइट हैंड साइड में, हालांकि इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, डी वी ओवर 1 प्लस कॉस बी अपान में चले जाएंगे इसके, और डी एक्स को इधर ले जाएंगे। तो इसको लिख तो हम राइट में रहे, लेकिन आप यहाँ पर समझें, क्योंकि हमारा वी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने ट्रांसपोज किया है, यानी हम इसको यहाँ ले गए, और चाहे तो आप एक स्टेप में कर सकते हैं
कि डी वाई को हम इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो डी वी अपान में आ जाएगा 1 प्लस का कॉस बी। अब इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट में लिख दिया और इसको राइट में लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट यानी वेरिएबल सेपरेशन हो गया, आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको पहले सिंपल बना लें हम, यानी हम कॉस की हाफ एंगल में ऐसी वैल्यू रख दें कि 1 से 1 कैंसिल कर दें, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। क्योंकि 1 प्लस कॉस वी का इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा हमारे लिए, तो पहले सेपरेट कर लेते हैं। इसमें कॉस की वैल्यू हाफ एंगल में ऐसे रखें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाती है। हम लोग जानते हैं वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर, जो भी है एंगल आधा हो जाएगा, b/2 माइनस का 1 हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट करने के बाद हम देख रहे हैं 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड में जो है वो हमारा डी वाई एज इट लिख दिया। अगले पेज पर हम लिखने जा रहे हैं, इधर जो बचेगा उसको लिख लेंगे डी वी अपान में डी बी अपान 2 कॉस स्क्वायर वी अपान 2 और राइट हैंड साइड में डी वाई। अब इंटीग्रेट भी कर देंगे, और ये 1 अपान कॉस की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर के बराबर होती है, अपान में ये 2 है ही यहाँ पर, और डी वी और डी वाई आपको पहले ही बता दिया था कि न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन को लगा दें। 1 का इंटू मान सकते हैं, यानी 1/2 इंटू सेक स्क्वायर वी अपान 2 डी वी, और यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं 1 इंटू डी वाई है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि 10 होता है, लेकिन यहाँ पर वी अपान 2 है, इसलिए थोड़ा सा हमें कुछ बदलाव करने होंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो 10 का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लिख देंगे 10 होता है, और जो भी एंगल है वो लिख देंगे। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे कि यहाँ पर जो भी v का कोफिशिएंट है जो कि 1/2 है, यानी v अपान 2 है, इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू वी, 1/2 है, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1/2 से डिवाइड कर लिया, ये 1/2 तो कांस्टेंट था, इसे हम इंटीग्रेशन के साइन से पहली बार ले चुके हैं। इंटीग्रेशन सिर्फ इसका किया है जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट हैंड साइड में 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर लें। फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके जनरल सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। 1/2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो 10 ऑफ v अपान 2 इज इक्वल टू हमारा y प्लस का c आ गया। अब यहाँ पर हम जो v जो कि हमने माना था उसकी वैल्यू को वापस कर देंगे, तो 10 ऑफ ये v की वैल्यू आप पीछे देख लीजिएगा, x प्लस वाई थी, अपान में 2 है, इज इक्वल टू y प्लस सी। इस तरीके से ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।